एक गांव में एक चिकित्सक था जिसका नाम ताइमू था। वह बहुत समझदार और होशियार था। एक दिन उसने एक अद्भुत औषधि बनाई। यह औषधि इतनी खास थी कि अगर कोई व्यक्ति इसकी एक बूंद भी ले लेता तो उसे बहुत सारी ऊर्जा, ताकत और शक्ति मिल जाती थी। लेकिन इस औषधि का असर केवल तब तक रहता था जब तक सूरज आसमान में होता था। जैसे ही सूरज ढलने लगता और शाम होती, इस औषधि का असर धीरे धीरे कम होने लगता और जब पूरी तरह से रात हो जाती तब जिसने भी यह औषधि ली है वह वापस पहले जैसी हालत में आ जाता जैसे उसने कभी यह औषधि ली ही नहीं थी। एक दिन ताइमू उस औषधि को एक बोतल में डाल रहा था, लेकिन गलती से एक बूंद जमीन पर गिर गई। उस बूंद की खुशबू सारे कमरे में फैल गई। उसी घर में छोटू नाम का एक चूहा भी रहता था। चूहा ने उस खुशबू को महसूस किया और जल्दी से उस बूंद को चाट लिया जो जमीन पर गिरी थी। जैसे ही छोटू ने उस औषधि को चाटा, उसे लगा कि उसमें अचानक बहुत ताकत आ गई है। वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस करने लगा। उसने कमरे में एक बड़ा सा जार देखा जिसमें शहद भरा हुआ था। छोटू ने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके उस जार पर जोर से प्रहार किया। जार गिर गया और टूट गया और उसमें भरा हुआ शहद पूरे कमरे में फैल गया। छोटू को बहुत खुशी हुई। वह उछलने कूदने लगा क्योंकि उसने इतनी ताकत पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब उसने सोचा कि क्यों न अपनी ताकत से कुछ और किया जाए। उसने जोर से औषधि के भंडार के दरवाजे पर प्रहार किया। दरवाजा भी गिर गया और टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। यह सब देखकर ताइमू चिकित्सक बहुत डर गया। उसने सोचा कि अगर छोटू ऐसे ही सब कुछ नष्ट करता रहा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए वह जल्दी से वहां से भाग गया और एक सुरक्षित जगह पर जाकर छिप गया। छोटू ने अपनी ताकत से कुत्ते और बैल पर भी प्रहार किया। उसने दोनों को उठाकर दूर फेंक दिया। इसके बाद वह आसपास की दुकानों में गया और वहां के सब्जियां, फल और दूसरी चीजें उठाने लगा। उसने कई सामानों को नष्ट कर दिया और तोड़फोड़ की। सभी जानवर छोटू की ताकत देखकर बहुत डर गए। वे अपने अपने घरों में चले गए और वहां छिपकर बैठे रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया और शाम होने लगी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, छोटू की ताकत कम होने लगी। तभी उसने देखा कि एक बिल्ली उसकी ओर आ रही है। छोटू, जो अब भी खुद को शक्तिशाली समझ रहा था, बिल्ली पर कूद पड़ा। लेकिन उस समय तक पूरी तरह से शाम हो चुकी थी और छोटू की सारी ताकत खत्म हो गई थी। बिल्ली ने छोटू को जोर से लात मारी जिससे वह उड़कर पास के कुएं में गिर गया। ताइमू को जब यह पता चला कि छोटू का क्या हुआ तो उसने समझ गया कि इस अद्भुत औषधि को अपने पास रखना बहुत खतरनाक है। इसलिए उसने एक गड्ढा खोदा और उस अद्भुत औषधि को उसमें डालकर गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया। इसके बाद वह अपनी फार्मेसी में लौट आया और चैन की सांस ली। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।